ये सवाल जो हमें दिया गया है यह एक पाई चार्ट का सवाल है और पाई चार्ट के अंदर सबसे ज़्यादा दो प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। एक तो जिसमें आपको कोण का मान दिया हुआ होगा और आपसे नंबर पूछा जाएगा, और दूसरा सवाल ये है कि आपको नंबर दिया हुआ होगा और कोण का मान पूछा जाएगा। तो दोनों ही सवाल इस एक सवाल से हल कर सकते हैं। एक फॉर्मूला अगर आपको याद है तो उस फॉर्मूले से आप ये दोनों प्रकार के सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। सवाल के अंदर दिया है संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है, जो कि हमें कोण में दिए गए हैं। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 900 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो, जो ये हमें मान दिया गया है ये कोण में दिया गया है और टोटल जो अंक है वो 900 है और इन प्रश्नों के हमें जवाब देने हैं। पहला सवाल दिया, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 250 अंक प्राप्त किए। तो हमें बताना है कि कौन से विषय के अंदर 250 अंक प्राप्त किए। दूसरा सवाल है, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। और तीसरा सवाल है, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग अंग्रेजी और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। हमें यहाँ पर गणित का जो कोण दिया है 100 डिग्री, सामाजिक विज्ञान का 60 डिग्री, विज्ञान का 80 डिग्री और हिंदी का 72 डिग्री और अंग्रेजी का 48 डिग्री। तो सबसे पहला जो हमें सवाल दिया गया है वो यह दिया गया है, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 250 अंक प्राप्त किए। तो हमें सबके निकाल कर देखने होंगे, जिनमें 250 नंबर आएगा वही हमारा इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले आप इसका एक फॉर्मूला याद रखिए कि आपको जिसका भी मान निकालना है उसको यहाँ पर ऊपर रखना है। पहले हम गणित का निकाल कर देखते हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कोण दिया है 100 डिग्री, तो गणित का निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, उसका गणित का निकालना है तो गणित को ऊपर लिखना है, नीचे आपको लिखना है टोटल अंक इसने सवाल में दिए हैं 900, ये आपको ध्यान रखना है। और गुणा करना है 360 डिग्री और बराबर में जो आप इसका कोण है गणित का वो है 100 डिग्री। अगर आपको इतना फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखो, इसमें दो प्रकार के सवाल किस तरीके के होंगे। अगर कोण का मान दिया है तो यहाँ पर कोण का मान रख दीजिए, तो यहाँ पर उस सब्जेक्ट का नाम रख दीजिए। अगर गणित के नंबर आपको दिए हुए हैं और कोण का मान नहीं दिए हैं तो यहाँ पर आप गणित के नंबर रख दीजिए, तो फिर आप इससे कोण का मान निकाल लेंगे। यानी कोण का मान दिया हो तो कोण को यहाँ पर रखना है और यहाँ पर उसे सब्जेक्ट को रखना है। अगर सब्जेक्ट के नंबर दिए तो यहाँ पर रखने हैं, तो इसको हल करोगे तो कोण का मान आ जाएगा। तो गणित का हमें नंबर निकालना है, गणित का कितना नंबर होगा। यहाँ से आप गणित का नंबर निकालोगे तो ये 900 इस 100 के गुणा में चला जाएगा, 100 गुणा 900, और ये 360 इसके भाग में चला जाएगा। यहाँ से आप इसे हल कर लीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 9 के पाड़े से काटोगे तो 9 चौक 36 और 10 निमे 90। फिर आप इसे 4 को पाड़े से काटोगे तो 25, 25 को 10 से गुणा करोगे तो यह 250 आएगा। तो गणित का नंबर हमारे पास 250 आता है। और इसने पहला जो सवाल पूछा है, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 250 अंक प्राप्त किए। तो देखो, गणित का 250 आ रहा है तो गणित के अंदर इसने 250 प्राप्त किए। अगर यहाँ से गणित का नहीं निकलता 250 तो फिर हम इनको भी चेक करते, तो पहले में ही हमारा आंसर आ गया 250। यहाँ से हम दूसरा सवाल निकालते हैं, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो गणित में तो अभी हमने निकाला है 250, अब हमें निकालना है हिंदी का। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है कि हिंदी का कैसे निकाला जाएगा। ऊपर आपको हिंदी लिखनी है
और नीचे आपको टोटल जो 900 दिया है वो लिखना है, गुणा में 360 लिखना है, और बराबर में जो हिंदी का कोण दिया है 72 डिग्री दिया है तो ये इसके बराबर में लिखना है। यहाँ से आप हिंदी का निकालोगे तो ये 972 के गुणा में चला जाएगा, 900 गुणा 72, और नीचे आएगा 360। यहाँ पर एक शून्य से एक शून्य कट गया, 36 एकम 36, 36 दूनी 72, और 90 को 2 से गुणा करोगे तो 180, तो हिंदी का यहाँ पर 180 आएगा। तो यहाँ पर देखो गणित के 250 है और हिंदी के 180 है, तो गणित में कितने अंक ज़्यादा हो गए इससे घटा लीजिए। 250 में से 180 घटाओगे, 0 15 में 8 के 7, 1 में हो गया 0, यानी 70 अंक गणित में ज़्यादा प्राप्त किए। अब हम करते हैं तीसरा सवाल। गणित में हमने जो अंक निकाले हैं वो 250 थे और हिंदी में हमने अभी निकाला है वो 180 थे। ये दो आपको ध्यान में रखने हैं। फिर सवाल में क्या दिया है वो भी आप देख लीजिए। सवाल में दिया है जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग अंग्रेजी और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। देखो गणित और हिंदी के तो हमने निकाल लिए, अब सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी के निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना है सामाजिक विज्ञान का। तो ऊपर आएगा सामाजिक विज्ञान और नीचे टोटल 900 गुणा में 360 और बराबर में आएगा इसके जो सामाजिक विज्ञान का कोण कितना दिया हुआ है, सामाजिक विज्ञान का 60 दिया हुआ है, तो 60 आएगा। यहाँ से सामाजिक विज्ञान का जब आप निकालोगे तो ये 900 इसके गुणा में चला जाएगा, 900 गुणा 60 और बटे 360, एक शून्य से एक शून्य, 6 का बाड़ा 36 से 6, 900 को 6 से काटोगे, 90 को काट लीजिए, 15 छिक्की 90, 15 ये और 0 ये, 150 सामाजिक विज्ञान का होगा। और अब हमें निकालना है अंग्रेजी का। तो ऊपर आएगा अंग्रेजी और नीचे आएगा टोटल 900 गुणा 360 और यहाँ पर अंग्रेजी का कोण कितना है 48 डिग्री, तो बराबर में आएगा 48 डिग्री। यहाँ से अंग्रेजी का जो अंक आएगा वो 900 इसके गुणा में चला जाएगा, 900 गुणा 48 और नीचे 360। इसको हल कर लीजिए, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 12 तिया 36, 12 चौकू 48। अब 3 का बाड़ा इससे काटेंगे तो 3 तिया 9 और एक शून्य ये 30, 30 का 4 से गुणा करोगे तो यह 120 आएगा। अंग्रेजी का 120, सामाजिक विज्ञान का 150, गणित का 250 और हिंदी का 180। और सवाल में हमें क्या दिया गया था, सवाल में दिया है जांच कीजिए क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग। देखो हमें सामाजिक विज्ञान और प्लस में गणित इन दोनों का योग करना है और उसके बाद में अंग्रेजी और प्लस में हिंदी का योग कर दिया। आप देखते हैं कि ये सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना अधिक है। तो पहले सामाजिक विज्ञान के कितने थे 150 और गणित के कितने थे 250। ये दोनों आप जोड़ोगे तो यह 400 होंगे। और फिर अंग्रेजी के हमने निकाले 120 और प्लस में हिंदी के 180, ये होंगे 300। तो इनमें कितना अंतर है 100 का अंतर है। तो 100 सामाजिक विज्ञान और गणित का योग 100 ज़्यादा होगा इनसे, ये इसका आंसर होगा।